अदालती निज़ाम 9 मई के मुजरिमों को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया, फौज ने जत्थों को गोली क्यों नहीं मारी। इसका मतलब है फौज ने ये वाक़या खुद कराया। SOPs के मुताबिक तंसीबात पर हमला हो तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग और फिर जवाब दिया जाता है। बनु वाक़या इसलिए हुआ कि हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को ढील देगा और कैफरे किरदार तक नहीं पहुँच जाएगा तो मुल्क में इंतशार मजीद फैलेगा। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। हकीकी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द एक ही काम कर रही है। बन्नू में फौज ने SOPs के मुताबिक दुरुस्त रिस्पांस दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मार्च में कुछ मुसल्लह लोग पहले से शामिल थे, एक आरजी दीवार को गिराया गया और सप्लाई डिपो को भी लूटा गया। ताजरों के अमन मार्च में कुछ मखसूस तनासर शामिल हुए। हजूम को कंट्रोल करना फौज की जिम्मेदारी नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये समझ नहीं आता कि अपनी सियासी जमात और सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कराया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने बन्नू मुजाहरे में मुसल्लह अफराद की फुटेज भी चला दी। मजीद बोले, अफगानिस्तान के साथ सरहद पर नरमी क्यों बरती जाए। अफगानिस्तान की सरहद 6 ममालिक से मिलती है, बाकी 5 ममालिक में पासपोर्ट वीज़े से आमदोरफ्त है। हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो एहतजाज शुरू हो गया। इन मुजाहरीन का एक ही मुतालबा है कि स्मगलिंग करने दो। अज़्म इस्तेहकाम के संजीदा अमूर को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पैक्स इजलास के बाद इलामिया जारी हुआ और एक कन्फ्यूजन फैल गई। वाज़ेह किया गया, इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को घर से निकाला नहीं जाएगा। बयानिया बना दिया गया, ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को उनके इलाकों से निकाला जा रहा है। कौमी वहादत के मामले को भी सियासत की नजर कर दिया गया। अज़म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मुहिम है। इसका मकसद दहशतगर्दों और जुराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत की नाअहली पर फर्द जुर्म है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्मगलिंग पर बात की गई, क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर पटवारी ड्यूटी देते हैं। PTI सेक्रेटेरिएट छापे पर बोले, पुलिस की आज की रेड हमारे मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी हथियाने का बहाना था। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि PTI को ये नशिस्तें क्यों दी जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन से पहले ब्रीफिंग दी जाए। रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया, इनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है। हमारे 10 कारकुनों का कोई पता नहीं, मोबाइल बंद जा रहा है। इस्लाह कानूनियत से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उम्मीद है कल रऊफ हसन को बाजियाब किया जाएगा। GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बानी तहरीक इंसाफ का एतराफ़। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, उनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमात में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट लेकर जाएं। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। वफाक, पंजाब और KP में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के तोशाखाना रेफरेंसेस की समाअत क्यों नहीं हो रही। पार्टी तर्जुमान हसन रऊफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। बहरान का हल टेक्नोक्रेट हुकूमत समझने वाले बेवकूफ़ हैं। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात है। मोहसिन नकवी फ्रादिया है और वाइस राय बना फिरता है। डिजिटल दहशतगर्दी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद पुलिस का PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा, सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन गिरफ्तार। भारी नफरी ने सेक्रेटेरिएट को घेरे में ले लिया, कंप्यूटर और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ बना हुआ था। बराह रास्त मुलव्विस लोगों को रंगे हाथों तमाम इक्विपमेंट समेत गिरफ्तार कर लिया गया। छापा PTI के गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की दी मालूमात पर मारा गया है। रऊफ हसन को FIA के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद वकास जंजुआ पर धमाका खेज मवाद रखने का इल्ज़ाम। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वजारत दाखिला ने तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडे में मुलव्विस करार दे दिया।
बनू वाक़े को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। असर कैसर का खदशे का इजहार कहा, बनू वाक़े के बाद एक नया ड्रामा शुरू किया जा रहा है, लेकिन हम किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उसके बाद मुल्की इदारों, आइन और कानून पर एतमाद खत्म हो चुका। पंजाब से 4-5 MNAs को वफादारी तब्दील करने का कहा जा रहा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए बड़ी बैठक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल नहीं होगा। इजलास में PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक मंजूरी ली जाना थी। साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई को भी अप्रूवल मिलना थी। काबीना 24 जुलाई को सर जोड़ कर बैठेगी। जमहूरी हुकूमत में अवाम के अरमानों का कत्लेआम। जब दिल चाहा अवाम पर महंगी बिजली का करंट छोड़ दिया। सार्फिन पर 2 साल इंतहाई भारी गुजरे। बुनियादी टैरिफ में 22 रुपये 53 पैसे फी यूनिट का खौफनाक इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। 24 माह में हुकूमत अवाम से 2000 अरब से ज़ायद वसूल कर चुकी। शहरी हुकूमत के जालिमाना इक़दाम पर बर बिजली में महंगी होने की वजह गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। यही है कि तनख्वाहदार तबके के लिए जीना मुश्किल हो गया है। बिजली महंगी होने के जिम्मेदार जो हैं चोरों की लालच है। ये महंगी होने का जिम्मेदार जाहिर बात है गवर्नमेंट ही है। अब आप देख लें कि टैरिफ इनका अलग अलग है। 200 से नीचे आपके कुछ रेट हैं, 200 से ऊपर आपके कुछ रेट हैं। कम से कम टैरिफ तो एक ही करें ना। बानी तरीके इंसाफ कानूनी मुश्किलात के शिकंजे में। 9 मई के 12 मुकदमात में तफ्तीश। लाहौर पुलिस और फ्रांसिक टीम की अडयाला जेल आमद। ATC लाहौर ने बानी का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने अबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। तोशाखाना के तहाइफ बहुत महंगे पड़ गए। नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तोसी। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जिरह मुकम्मल। साबिक वज़ीर दिफा ने सारा मलबा साबिक वज़ीर आज़म पर डाल दिया। कहा, बानी PTI के इसरार पर काबीना ने बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। मामले पर बात और बहस करने से मना किया था। परवेज खटक के बयान को तहरीरी बयान का हिस्सा बनाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। नैब के गवाह डेप्यूटी डायरेक्टर उमेर रौथर का बयान भी कलम बंद। समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी को हाजिर किया जाए। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर ख़ारजा को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म। जज खालिद अरशद ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा, शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक अडयाला जेल रावलपिंडी से लाहौर का सब बहुत तकलीफ दे है। साबिक वफाकी वज़ीर क्रिमिनल केस के ट्रायल में ज़ाती हैसियत में पेश हो। IG जेल खाना जाद अडयाला से कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर। एक बैठक अंदर दूसरी बाहर। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली के गेट के बाहर असम्बली लगा ली। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुचर बोले, अपोजिशन अरकान को पंजाब असम्बली के अंदर जाने से रोक दिया गया। अब हम पंजाब असम्बली के अंदर नहीं जाएंगे और बाहर ही अपनी असम्बली लगाएंगे। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, 11 अरकान की बोतली और बिजली के जालिमाना बिलों के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन अरकान बायकॉट के बावजूद TADA के हसूल के लिए असम्बली रजिस्टर पर हाजिरी लगा गए। फहरिस्त असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जारी कर दी। अडयाला जेल में बैठे बानी की नई कानूनी चाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर पहले मरहले में एतराज लगाने का ग्रीन सिग्नल। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी में दी जाएगी। चीफ जस्टिस PTI के केसेस से अलग ना हुए तो रेफरेंस दायर। जमात इस्लामी ने फिर नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर हर नशिस्त का फैसला किया जाए। जो जीता उसे जिताओ, जो हारा उसे हराओ। दुनिया ने बांग्लादेश के तुलबा की ताकत देख ली है।
جب نوجوان نکلتے ہیں تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسلام آباد سے لوگ کیسے مسنگ ہو رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کے احمد جنجوع بازیابی کیس میں ریمارکس کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ سب ہو رہا تھا، اب اسلام آباد میں شروع ہو چکا۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا آئی جی پولیس اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے؟ کیوں نہ شوکاز نوٹس جاری کرے؟ پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر احمد جنجوع کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ درج، کاپی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا، آپ ہمیں وہ لکھنے پر مجبور کر رہے ہیں جو لکھتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اٹارنی جنرل سے رپورٹ طلب۔ پشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور پیش نہ ہوئے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے کہا، کچھ عرصہ پہلے آپ کی پارٹی اسی طرح متاثر تھی، آج آپ کی حکومت میں ایسا ہو رہا ہے۔ یہاں پر لوگ روزانہ ہمارے سامنے فریاد کر رہے ہوتے ہیں، ضمانت پر رہائی کے بعد لوگ جیل کے باہر دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں۔ سیفٹی کمیشن نوٹیفائی کر لیں، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا، ہم 100 میٹر کی ریس میں ہیں، بہت سارے کام کرنے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، اس سے پہلے آپ نے 5000 کی میراتھن ریس میں حصہ لیا، 15 روز میں جواب جمع کرائیں، ضرورت پڑی تو وزیر اعلیٰ کو دوبارہ طلب کریں گے۔ چلے گی اور سسٹم بھی، کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیع انعام میمن کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی تنقید، کہا پی ٹی آئی کو وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہ تھا، ذاتی خواہشات پر کوئی فیصلے نہیں ہونے چاہیے، مقبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اداروں کے خلاف سازش کرو، کوئی کہے میں مقبول ہوں اور مجھے 100 خون معاف ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ کابینہ میں لے کر آئیں، پھر موقف کلیئر کریں گے۔ شجیع انعام میمن نے اوک بیتا ٹاور پیپلز بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ نیب کا ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب سہیل ظفر چٹھا کے خلاف ریفرنس بند کرنے کا فیصلہ، احتساب عدالت میں رائے اعجاز اور کامران ممتاز کے خلاف بھی نیب ریفرنس واپس لینے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ تینوں افسران کے خلاف 3 ارب 95 کروڑ سے زائد کا ریفرنس بھجوایا گیا تھا۔ محمد ریاض، محمد افضل، اختر حسین شاہ، فیاض احمد اور رمیز احمد کو بھی مرکزی ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ بیرون ملک سیاسی پناہ لینے والوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ منسوخ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود سے متعلق متعدد اہم امور پر غور، سمندر پار پاکستانیوں کے پاسپورٹ کا 60 دن کے اندر اجرا کر دیں گے، اسحاق ڈار کو بریفنگ۔ راحت فتح علی خان کی دبئی گرفتاری کا ڈراپ سین، معروف گلوکار کا موقف سامنے آ گیا، کہا گرفتاری نہیں ہوئی، ایئرپورٹ پر نارمل چیکنگ اور سوال جواب ہوئے۔ میوزک ڈائریکٹر کے مطابق راحت فتح علی خان دبئی میں اپنے گانوں کی ریکارڈنگز کر رہے ہیں۔ سابق مینیجر سلمان احمد نے ان کے خلاف دبئی حکام کو شکایات درج کرائی ہوئی ہیں۔ گلوکار نے چند ماہ قبل ہی اپنے مینیجر کو برطرف کر دیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے اغوا اور تشدد کی واردات پر ایکشن، ہنی ٹریپ کے بعد لوٹ مار کرنے والے قانون کی پکڑ میں آ گئے۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور نے کہا، مرکزی ملزمہ آمنہ خلیل الرحمان قمر کے ساتھ 10 سے 15 دن تک رابطے میں رہیں۔ خلیل الرحمان قمر نے خود پر بیتی کہانی سنا دی، کہا ڈاکٹر نے 5 سال سے دھوپ میں نکلنے سے منع کر رکھا ہے، جس شعبے سے تعلق ہے اس میں زیادہ تر ملاقاتیں اور میٹنگ شام یا راتوں کو ہی ہوتی ہیں، خاتون سے صبح کے وقت میں ملا۔ برستے بادلوں کی ایک اور مہم جوئی، کراچی میں بادل برس پڑے، اسٹیل ٹاؤن قائدآباد اور گلشن حدید میں بوندا باندی، گجرات نارووال سیالکوٹ سمیت ملحقہ علاقوں میں بھی بارش، لاہور میں بادلوں کے باوجود حبس بڑھ گیا،
23 اور 24 جولائی میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی، مری گلیات، ماں صحرا، کوہستان اور کشمیر کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا اندیشہ۔